मुख्यमंत्री महोदय पेमा खांडू साहब और मीडिया के हमारे सभी दोस्त और सहभागी, आज मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य का दिन है कि जिस राज्य में भारत माता की भूमि पर सूर्य का पहला किरण पहुंचता है, उस राज्य में मेरा प्रवास हुआ है और मुख्यमंत्री महोदय के साथ एक बैठक लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने पिछले 2 घंटों में विस्तृत तरीके से चर्चा की है, संपूर्ण पारदर्शिता के साथ, संपूर्ण अपनत्व के साथ, और केंद्र और राज्य सरकार का एक ही लक्ष्य है कि जो प्रधानमंत्री जी ने निर्धारित किया है कि पूर्वोत्तर को भारत के ग्रोथ इंजन का एक महत्वपूर्ण अंग हमें बनाना होगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में असंभव को संभव बनाकर एक नया कीर्तिमान उत्तर पूर्व के 8 राज्यों में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित किया है। और अगर हम चारों तरफ देखें, 10 साल पहले उत्तर पूर्वी राज्यों की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, जहां 24,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के 55 मंत्रालयों से उत्तर पूर्वी राज्यों को दी जाती थी, आज प्रतिवर्ष 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा राशि उत्तर पूर्वी राज्यों को दी जाती है। टैक्स डेवल्यूशन की हम बात करें तो जहां टैक्स डेवल्यूशन के मुद्दे पर हमारे इस राज्य में 10 साल पूर्व 2004 से 2014 तक कुल मिलाकर 5,700 करोड़ रुपए टैक्स डेवल्यूशन के आधार पर दिया जाता था। इन 10 वर्ष की अवधि में 2014 से 2024 तक 1,06,000 करोड़ रुपए टैक्स डेवल्यूशन के आधार पर अरुणाचल प्रदेश राज्य को दी गई। इसका मतलब कि करीब करीब 20 गुना वृद्धि हुई है। उन 10 वर्षों में 5,750 करोड़, इन 10 वर्षों में 1,06,000 करोड़। और इसके अतिरिक्त जो ग्रांट इन एड भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, उन 10 वर्षों में 27,000 करोड़ अरुणाचल प्रदेश को दिया जाता था। और इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय में 44,000 करोड़ राशि दी गई है, मतलब 1.5 गुना ज्यादा ग्रांट इन एड में दिया गया। उसी के साथ अगर अनेक क्षेत्रों में हम देखें तो अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में रांगपो का रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट के लिए 192 करोड़ रुपए दी गई है। ढोला सादिया ब्रिज 2017 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्थापित किया गया। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में दूरी 5 घंटे से कम की गई। के आधार पर 850 करोड़ रुपए की राशि की योजना तवांग और चाइना बॉर्डर तक अब आवागमन की सुविधा तय हो गई। हाइड्रो पावर की बहुत क्षमता अरुणाचल प्रदेश में है।
देश की 140 गीगावाट में से 40% क्षमता केवल हमारे एक राज्य में है और वो है अरुणाचल प्रदेश। मतलब 50 गीगावाट की क्षमता है। और मुझे खुशी है कहते हुए कि वर्तमान के 1400 मेगावाट की उत्पादन को मद्देनजर रखते हुए शुभांशी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ की 2000 मेगावाट की, दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 32,000 करोड़ की 2880 मेगावाट की, 110 मेगावाट की पारे हाइड्रो प्रोजेक्ट जो पूर्ण तरीके से कमीशन हो चुकी है 750 करोड़ की, और 600 मेगावाट की कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट 8,200 करोड़ की। कुल मिलाकर अगले 3-4 वर्षों में 7,000 मेगावाट अतिरिक्त हाइड्रो पावर की संरचना अरुणाचल प्रदेश में की जाएगी। इसी के साथ अगर हम देखें टेलीकॉम के मंत्रालय के क्षेत्र में हमने ये निर्णय लिया है कि 100% सैचुरेशन 4G की कैपेबिलिटी की पूरे भारतवर्ष में होनी चाहिए। 2605 4G के मोबाइल टावर हमने सैंक्शन किए हैं, जिसके आधार पर 3721 गांव मोबाइल कनेक्टिविटी के आधार पर कनेक्ट होंगे और इसके लिए 2672 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा सैंक्शन किया गया है। रोडवेज में भी 1600 किलोमीटर की रोड्स आज पूर्ण तरीके से नेशनल हाईवेज लागू हो चुकी हैं। और उसी के साथ साथ जो हमने चर्चा भी की है, जो क्षमता अरुणाचल प्रदेश की है हाइड्रो पावर की, जो क्षमता है नंबर 1 है कीवी प्रोडक्शन में। भारत का ऑर्किड स्टेट नहीं बन सकता अरुणाचल, विश्व का ऑर्किड स्टेट बन सकता है अरुणाचल। अनेक क्षेत्रों में अरुणाचल की असीम क्षमताएं हैं जिन्हें हमें उजागर करनी है। वर्तमान में डोनर मंत्रालय से 456 प्रोजेक्ट्स हम लोग ने मंजूर किए थे 5,275 करोड़ के, जिसमें से 331 प्रोजेक्ट्स संपूर्ण हो चुके हैं 3,284 करोड़ रुपए के, और 125 प्रोजेक्ट्स करीब करीब 2,000 करोड़ के अभी भी कार्य प्रगति पर है। मैंने विश्वास मुख्यमंत्री जी को भी दिलवाया है कि जिन क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश की क्षमता वे मानते हैं, उन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर उनके सहभागी के रूप में हम लोग पूर्ण रूप से अपना भी योगदान देने के लिए तत्पर हैं। और अरुणाचल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र आगे बढ़े, विकास करे, प्रगति करे, यही हम लोगों का लक्ष्य होगा। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य एक विकसित भारत 2047 तक बनेगा और उसमें उत्तर पूर्वी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगी।